फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे क्लासरूम में। मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं आज आपको लेके चल रहा हूँ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लास के लिए गाइस। और ये क्लास गाइस आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास भी होगी गाइस, क्योंकि हम इसमें वो सब चीज़ें सीखने वाले हैं जो एक लैंग्वेज में सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो गाइस आज इस क्लास को मैं शुरू कर रहा हूँ और ये क्लास स्पेशली मैं डेडिकेट कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अभी तक इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है और अब तक वो जितना भी ट्राई कर रहे हैं उससे भी उनको इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा है। तो इस क्लास को मैं आपको गाइस कुछ लॉजिकल बातों के साथ लेता हुआ इस क्लास को लूँगा और मैं चाहूँगा कि आप इस क्लास के सारे हिस्से को बड़े ध्यान से समझें, सीखें और उन्हें नोट डाउन भी करें। तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की हम बात कर रहे हैं। तो गाइस इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं और लैंग्वेज की जब बात आती है तो लैंग्वेज बोलना क्या इतना मुश्किल हो सकता है जिसे हम बार बार ट्राई करने के बावजूद भी नहीं बोल पा रहे, और अगर बोल रहे हैं तो बहुत हेजिटेशन और डर के साथ बोल रहे हैं। क्या ये सचमुच इतना मुश्किल हो सकता है? लेकिन जब हम एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल देखते हैं जो 3-4 साल का बच्चा है, वो बड़े आराम से स्मूथली कोई भी लैंग्वेज को जो उसकी नेटिव लैंग्वेज है उसे बड़े आराम से बोल लेता है। तो हमें लगता नहीं है कि लैंग्वेज को सीखना और उसको बोलना इतना मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ और चीज़ें हो रही हैं। प्रैक्टिकली का मतलब हो गया कि जैसे हम सीख रहे हैं वो शायद चीज़ सही नहीं है सीखने के लिए। तो हम क्या सीखें, कैसे सीखें, क्या क्या करना चाहिए इस कोर्स के अंदर, आज हम इस वीडियो में ये सब कवर करने वाले हैं गाइस। रेडी? तो सबसे पहला पॉइंट, इंग्लिश लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, एक बारी के लिए इस लैंग्वेज को हम मिटो के पंजाबी कर देते हैं गाइस। अगर मैं बोलूं पंजाबी लैंग्वेज, तो पंजाबी लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपके सीखने का एक कारण होगा, क्यों सीख रहे हैं। हो सकता है आपका कोई दोस्त हो जो पंजाबी बोलता हो और आप उसे पंजाबी सुनाकर इंप्रेस करना चाहते हो, देख भाई मुझे भी आती है पंजाबी बोलनी, अब मैं तेरी बात समझ सकता हूँ और मैं तुझे बोलकर सुना भी सकता हूँ। तो आप क्या करेंगे, एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जिसको पंजाबी आती होगी। तो और आप दूसरा काम क्या करेंगे? दूसरा आप काम करेंगे कि उसको जाके बोलेंगे सर मुझे पंजाबी सिखाओ। तो वो क्या करेगा? वो आपको पंजाबी सिखाने के लिए कोई रोज़ाना स्कूल में बुलाकर या अपने घर पे बुलाकर कोई लिख कर बोलना नहीं सिखाएगा। वो आपको कहेगा क्या सीखना है पंजाबी में बताइए। तो आप अपने कुछ सेंटेंसेस सोचकर उससे पूछेंगे और वो आपको उसका पंजाबी में बताएगा और आप उन सेंटेंसेस को अपने अंदर सोच के एक बार बोलेंगे और आप 2-3 बार बोलेंगे और बोलते बोलते आप अपने उस फ्रेंड के सामने भी एक दिन बोल देंगे। और वो जब आपका फ्रेंड उस पंजाबी के सेंटेंस को सुनेगा तो वो हैरान होगा, कहेगा यार तूने कहाँ से सीख लिया पंजाबी। तो आप उसको बोलोगे भाई मुझे भी पंजाबी आती है। हालांकि आप उस समय ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं बोलेंगे, आप मुश्किल से 6, 7, 8 या 10 सेंटेंसेस ही बोलते हैं और उन 10 सेंटेंसेस को आप किसी भी पंजाबी व्यक्ति के सामने बोलेंगे तो उसे भी ये फील होगा कि आपको पंजाबी आती है। तो ये लॉजिक है गाइस। हमने ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस को ट्राई किया है, कुछ बंगाली, कुछ तमिल, कुछ तेलुगु, कुछ कन्नड़, कुछ ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस को हम लोग उनके जब भी किसी को अलग लैंग्वेज में बोलते हुए सुनते हैं तो हम उससे एकदम से पूछते हैं भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, आज खाने में क्या बनाया है, तुम ऐसे कैसे हो। मतलब इस तरह के कई सेंटेंसेस हम उनसे कहते हैं इसको इस लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे। लेकिन जब इंग्लिश की बात आती है तो इंग्लिश की बात में हम लोग ये चीज़ें ना सोचते हुए हम कुछ और सोचने लग जाते हैं। हम सोचते हैं सेंटेंस फ्रेमिंग क्या होगी, हम सोचते हैं वर्ड मीनिंग क्या होंगे। हम कभी भी किसी से ये नहीं पूछते कि सर इसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। मेरे पास भी स्टूडेंट आते हैं, कहते हैं सर इंग्लिश बोलना सिखाइए, और मैं उनसे पूछता हूँ आपको क्या सीखना है इंग्लिश बोलने में। वो मुझसे कभी नहीं पूछते सर आपका नाम क्या है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आप कहाँ रहते हो, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अब देखिए कितनी बड़ी विडम्बना है, कितनी बड़ी अजीब सी बात है। बहुत सारे सेंटेंसेस हमें इंग्लिश के बोलने आते भी हैं और हमें उनके मीनिंग भी पता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम इंग्लिश बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते गाइस? क्योंकि हम इंग्लिश एक लैंग्वेज है ये नहीं सोचकर बोलते। हमें इंग्लिश से हम अपना इंप्रेशन दिखाना चाहते हैं। हम इंग्लिश को सुनाना पसंद करते हैं, उसे बोलना पसंद नहीं करते हैं। तो हमारी इस वीडियो में आज हम इंग्लिश को बोलना सीख रहे हैं, उसे सुनाना नहीं सीख रहे हैं गाइस। तो जब बोलना सीखते हैं तब हम इसको एक लैंग्वेज की तरह लेते हैं गाइस। सिंपल एक लैंग्वेज की तरह समझिए इसको। और एक लैंग्वेज की क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में थोड़ा सोचिए। मैं आपको आज बताता हूँ, थोड़ी सी हेल्प मैं आपको करूँगा यहाँ पर, बाकी तो आप समझ ही जाएंगे। बहुत ही सिंपल है गाइस। देखिए कभी भी एक लैंग्वेज को उसके स्ट्रक्चर से नहीं सीखा जा सकता।
लैंग्वेज को उसके कुछ ब्लॉक से सीखा जाता है। ब्लॉक का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहे हैं, यू आर ए और किसी बी से आप बात कर रहे हैं, सपोज जस्ट टेक एन एग्जाम्पल हियर, ओके। अब हमने एक ए और बी को रखा है, ए आप हैं और बी somebody else, कोई भी दूसरा व्यक्ति है। अब आप जब दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो बातचीत करते वक्त आपको क्या सचमुच ऐसा लगता है कि आप उससे कोई एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं? आप जरा नोटिस करना, बड़े ध्यान से सोचना, आप हिंदी लैंग्वेज में भी सोचना कि आप सचमुच आज किसी से भी बातचीत करते हैं तो क्या आपको लगता है कि आप किसी एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं? जरा ध्यान से सोचना। और सपोज ये बी आपके घर में आए हैं बातचीत करने के लिए, तो क्या आपको सचमुच लगता है कि आप उनसे सिर्फ बातचीत करके उन्हें कहते हैं बाय बाय? ऐसा नहीं होता गाइस। कुछ ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें आप शेयर करते हैं, जरा ध्यान से सीखिए। अगर आप वो सारे ब्लॉक सीख लेते हैं तो उसी ब्लॉक को आपको बोलना होता है इंग्लिश के अंदर भी, इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर, किसी भी लैंग्वेज के अंदर। लैंग्वेज सीखना क्या है? कुछ ब्लॉक्स को सीखना है। तो आज मैं आपकी हेल्प करूंगा किस तरह से सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर आप किसी भी सिचुएशन में इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक गाइस, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें आप सिखाने जा रहा हूं और इसे सीखने के बाद आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। तो जब आप किसी से बात करते हैं तो गाइस कौन कौन से ब्लॉक्स बहुत ज़रूरी होते हैं, उन्हें हम सीखते हैं। सबसे पहला ब्लॉक है, ब्लॉक का मतलब एक बॉक्स बनाऊंगा मैं आपके लिए। सबसे पहला ब्लॉक है वेलकम। हम बोलते हैं वेलकम। हर व्यक्ति इज्जत का मोहताज है, इज्जत को पसंद करता है और एक अच्छा स्वागत, एक अच्छा वेलकम सामने वाले को एहसास दिलाता है कि हाँ ये व्यक्ति मुझे पसंद करता है। तो हमेशा हमारी बातचीत में ये वर्ड ड्यू रहेगा, वेलकम। दूसरी बात, दूसरा वर्ड क्या रहता है, ध्यान से देखिएगा गाइस। दूसरा ब्लॉक हमारा होता है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी। हर व्यक्ति को हम कुछ फॉर्मेलिटीज से खुश करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई हमारे घर में आता है तो हम उससे पूछते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, शुड आई गेट यू समथिंग टू ईट। कुछ इस तरह के सेंटेंसेस हम उन्हें बोलते हैं। ऑफरिंग करना, कुछ उन्हें हॉस्पिटैलिटी देना। तीसरा ब्लॉक होता है ग्रीटिंग। गाइस ग्रीटिंग करना भी हमारी बातचीत का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। आप हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, हाउ इज एवरीथिंग, हाउ हैव यू बीन, लॉन्ग टाइम नो सी, वेयर वर यू, वेयर हैव यू बीन, इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह के फ्रेजेस अक्सर ग्रीटिंग में देते हैं लोगों को उनका हालचाल पूछने के लिए। और ये भी एक बहुत ज़रूरी पार्ट है हमारी लैंग्वेज का। मैं इसे रब कर देता हूँ गाइस, क्योंकि कुछ और ब्लॉक्स मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। उसके अलावा, ग्रीटिंग के अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट ब्लॉक आता है वो आता है गाइस हमारा कुछ एक्सप्रेशंस का। इसका ब्लॉक थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूं क्योंकि यहां एक्सप्रेशन कुछ ज़्यादा है। यानी कौन कौन से एक्सप्रेशन है? पहला है रिक्वेस्ट करना। हमारी बातचीत में हमें बीच बीच में बहुत बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है किसी से, परमिशन लेने का, देने का। हमारी बातचीत में परमिशन का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है गाइस। तीसरा एडवाइस भी हम देते हैं गाइस, आपको मालूम है। हम बातचीत करते हैं तो बीच बीच में थोड़ी बहुत कभी बार एडवाइस भी आती है, तो वो एडवाइस भी आपको ध्यान में रखनी है, कैसे दी जाती है, कैसे की जाती है गाइस। फोर्थ नंबर पे हमारे पास, जैसे किसी को हम ऑफर करते हैं या उसकी इच्छा पूछते हैं, ऐसे कुछ ब्लॉक्स भी हम सीखते हैं। विलिंगनेस का मतलब हो गया सामने वाले की इच्छा बताना, इच्छा पूछना या अपनी इच्छा बताना। तो इसे हम ऑफरिंग या ऑफर करना भी बोलते हैं। हमारे इस एक्सप्रेशन जोन में एक ब्लॉक ऑफर का होता है। तो ये 3-4 चीज़ें हमें सीखनी है गाइस। अगर हम ये 3-4 चीज़ें जानते हैं तो बहुत अच्छी बातचीत हो सकती है। अभी आप देखेंगे कैसे होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, जो कि छोटा ब्लॉक है लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। जब भी हम किसी से बातचीत करें गाइस तो ज़रूरी होता है कि हम उसे कॉम्प्लीमेंट्स दें। अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब हो गया उसको इज्जत देना, उसको तारीफ़ देना, उसकी तारीफ़ करना। और तारीफ़ का तो हर इंसान भूखा है, आपको मालूम ही है। तो बातचीत के साथ साथ अगर आप उसे थोड़ी तारीफ़ करते हैं तो वो आपको पसंद करेगा, आपसे बातचीत करना गाइस।
तो ये आपके पास कुछ सेक्शंस हो गए गाइस। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। जब हम बातचीत करते हैं तो डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स तो होंगे ही, बिना क्वेश्चंस के कभी बातचीत नहीं होती है। क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर देना, तो क्वेश्चन आंसर्स, तो वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर बातचीत में आते हैं, ये चीज़ें भी हमें सीखनी होती है। इसके अलावा गाइस जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसे मैं भी बहुत इम्पॉर्टेंट मानता हूँ, वो है हमारी बातचीत में थैंक्स गिविंग। थैंक्स गिविंग का मतलब होता है किसी को धन्यवाद करना। बात बात पे हम कई बार धन्यवाद करते हैं। बैठने के लिए किसी ने हमें पूछा तो हम बैठते वक्त थैंक्स बोलते हैं। किसी ने हमें परमिशन दी आ जाइए अंदर तो हम थैंक्स बोलते हैं। कोई हमारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके आया तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं और उसे थैंक्स बोलते हैं। यहाँ तक कि किसी से बातचीत जब पूरी हो जाती है तो विदाई लेने से पहले भी हम उसे थैंक्स बोलते हैं गाइस। तो थैंक्स गिविंग भी बहुत ज़रूरी होती है। थैंक्स गिविंग के साथ साथ एक अच्छा फेयरवेल भी हो जाए तो बात ही क्या है। अब बातचीत इन सारे टर्म्स में चलती है। अगर हमारे पास कोई भी टॉपिक होगा, टॉपिक का मतलब कोई भी टॉपिक हो, सपोज आपको अपने दोस्त के घर जाना है और आपको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, या आप अपने दोस्त के घर जाते हैं उससे इनविटेशन देने के लिए आपके बर्थडे के लिए, या आपके पास कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी है ये बात बताने के लिए अपने दोस्त के पास जा रहे हैं, या आप किसी भी बात के ऊपर सलाह लेने के लिए आप बहुत डिस्टर्ब है, बहुत परेशान है, तो आप सोचते हैं चलो अपने दोस्त के घर चलते हैं, थोड़ी उससे सलाह लूँगा, थोड़ी उससे बातचीत करूँगा, हो सकता है मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मिल जाए। वट एवर रीज़न यू मे हैव विद यू, व्हेन यू मूव टू योर फ्रेंड्स और एनीबडी टू योर नोन, तो आपको वहाँ पर कुछ बातचीत करने के लिए टॉपिक्स जो होते हैं, जो टॉपिक्स यानी जो बातचीत करने का जो रीज़न होता है, उसके अलावा ये सारे ब्लॉक्स भी वहाँ मिलेंगे। तो गाइस अगर हम सिर्फ बातचीत कर लें और इन ब्लॉक्स को ना दें तो हमारी बातचीत उतनी अच्छी नहीं हो सकती। इसीलिए हम अपनी क्लास में ये चीज़ अपने स्टूडेंट्स को पहले बताते हैं। ये बार बार होने वाली चीज़ें होती हैं। और बहुत से लोग बहुत स्मार्ट होते हैं गाइस, वो इंग्लिश नहीं बोलते, वो बोलते हैं हिंग्लिश। हिंग्लिश का मतलब होता है बाकी सारे हिस्सों में वो हिंदी बोलेंगे, जब ये ब्लॉक्स आ जाते हैं तो यहाँ वो इंग्लिश में बात करते हैं, और ये भी बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत ही इम्प्रेसिव होता है गाइस। और इस तरह से आप अपना अच्छा इंप्रेशन बनाते हैं गाइस। और मैं हमेशा कहता हूँ फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन एंड यू नेवर गेट योर सेकेंड चांस टू मेक गुड इंप्रेशन, योर फर्स्ट गुड इंप्रेशन। जो पहला गुड इंप्रेशन था ना, उसको लेने के लिए आपको आपका दूसरा मौका नहीं मिलता। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट गाइस। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, देखते हैं वो क्या। एक और पॉइंट है इसके अंदर गाइस, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं एजर्टिव। एजर्टिव का मतलब कुछ बताना, बात बताना। मैं हिंदी में लिख देता हूं ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आए। बात बताना, किसी के बारे में कुछ बताना, अपने बारे में कुछ बताना, कुछ भी हो सकता है। तो ये वाले सेक्शन को भी आपको सीखना होता है। बात जब हम बताते हैं तो दो बेस में बताते हैं, एक तो होता है प्रेजेंट बेस और एक होता है पास्ट बेस। तो देखा गाइस कितना सिंपल है, कितना इजी है, इसको आपको सीखना होता है गाइस। अब अगर आप किसी अननोन व्यक्ति से बात करते हैं, जिससे आप पहली बार मिल रहे हैं, ऐसे किसी व्यक्ति से बात करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है जब भी हम बात करते हैं तो वो दो ही तरह के लोग होते हैं जिनसे हम बात करते हैं। पहले जिन्हें हम जानते हैं ऐसे लोग, यानी आपके परिवार के लोग, रिलेटिव्स, आपका नेबरहुड, आपके फ्रेंड्स, आपके कोवर्कर्स, जहां आप जॉब करते हैं, उनके साथ आप जो बात कर सकते हैं, पहली कैटेगरी। अननोन वो लोग होते हैं जिन्हें आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं यानी आज से पहले आप कभी उनसे मिले नहीं थे। ऐसे लोगों से जब आप बात करते हैं तो वो अननोन कैटेगरी हो जाती है। और अननोन लोगों के साथ हमें फॉर्मल बात करनी होती है, और फॉर्मल बातचीत में ये ब्लॉक सबसे ज़्यादा काम आते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। एक बात और मैं आपसे पूछूंगा, अक्सर जब हम इंग्लिश सीखते ही हैं तो इंग्लिश सीखेंगे तो उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? अभी आप नोटिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इंग्लिश का इस्तेमाल आप अपने घर पे नहीं करने वाले हैं। आप करेंगे तो जहाँ आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पर करेंगे, या हो सकता है किसी एक नए व्यक्ति से जब आप मिलते हैं तो आप उनके साथ भी इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब फर्स्ट मीटिंग होती है ना, तो कोई किसी को नहीं जानता, कोई आपको नहीं जानता, आप उसे नहीं जानते हैं। अगर आप वहाँ पर इंग्लिश से शुरुआत करते हैं तो आई एम श्योर वो भी आपको फिर आखिर तक इंग्लिश के साथ कोऑपरेट करेगा। तो मैं आपको इंग्लिश कैसे बोलनी है ये तो बता ही रहा हूँ,
मोरोवर मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि अगर आपको अभी प्रैक्टिस करनी होगी तो वो कहाँ करनी है, तो पहली प्रैक्टिस अननोन लोगों के साथ बातचीत करने में करनी है। अगर आपके पास कोई टेलीफोन कॉल आता है, आपके सेल फोन में किसी कस्टमर केयर का कोई कॉल आता है, किसी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से कोई कॉल आता है, तो आप वहाँ पर इंग्लिश में ट्राई कर सकते हैं। फिर वही बात, पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं चलना है गाइस, पहले इन ब्लॉक्स को कवर करना है इंग्लिश में, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा फिर आप इंग्लिश टू इंग्लिश भी बोल सकते हैं। ये चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपने गलत स्टेप लिया तो फिर वहीं की वहीं दिक्कत रह जाएगी आपकी। ओके गाइस, तो पहला पॉइंट कहाँ है? पहला है किसी अननोन से बात करनी है। दूसरा पॉइंट है, मैं आपको जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ जहाँ प्रैक्टिस करके आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा गाइस। एक लॉजिकल चीज़ समझा रहा हूँ। प्रॉब्लम इंग्लिश हिंदी में नहीं है, प्रॉब्लम है उस पर्सन में जिससे आप बात करते हैं। अगर वो पर्सन आपसे बड़ा है, आप उसे बहुत बड़ा मान दे रहे हैं, अगर उस व्यक्ति की छवि जो है आपके अंदर बहुत बड़ी है, तो डेफिनेटली आपको बहुत दिक्कत आएगी उससे बात करने के लिए। डजेंट मैटर वेदर यू स्पीक हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, आपको प्रॉब्लम आएगी। तो हमेशा जब आप शुरुआत करते हैं, ट्राई करते हैं कोई भी लैंग्वेज बोलने की, अगर आप शुरुआत करेंगे, सो मेक श्योर यू मस्ट हैव योर यंगस्टर्स विद यू, और यू कैन टेक सम यंग चिल्ड्रन। अगर आप छोटे छोटे बच्चों को भी ले लेंगे तो उनसे ट्राई करने में बहुत फ़ायदा होता है गाइस। मैं भी अक्सर छोटे बच्चों के साथ बातचीत करके बड़ा अच्छा महसूस करता हूँ, सहज महसूस करता हूँ, क्योंकि वो मन के सच्चे होते हैं और वो आपकी कुछ छोटी मोटी गलतियों को भी कंसिडर नहीं करेंगे और वो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड भी देंगे गाइस। और आप उनसे घंटों भी बात करेंगे तो वो आपसे बात करेंगे। आपके परिवार में अगर कोई छोटा बच्चा है तो अभी से उसके साथ ट्राई करिए, इन ब्लॉक्स को उसके साथ बोलकर ट्राई करिए, इससे उसको भी हेल्प मिलेगी, वो भी इंग्लिश को सीखेगा, समझेगा। और अगर हो सके तो उनको भी ये वीडियो, ये क्लासेस दीजिए, क्योंकि छोटे बच्चों को भी ये क्लासेस देना बहुत ज़रूरी है गाइस। और इसके साथ साथ आपके पड़ोस में, अगर आप कहते हैं मेरे घर में बच्चे नहीं हैं, तो आप पड़ोस में कुछ बच्चे हों तो उनके साथ बात कर सकते हैं। आपके रिलेटिव्स में या जहाँ तक आपके नोन लोग हैं वहाँ उनके घर में भी छोटे बच्चे हों तो आप उनसे बात कर सकते हैं। बातचीत कैसे कर सकते हैं गाइस? बहुत सिंपल है। जब आप किसी बच्चे से मिलेंगे तो सबसे पहले आप उस बच्चे को ग्रीटिंग कर सकते हैं, ये ब्लॉग बोल सकते हैं। उसको कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं, ये ब्लॉग बोल सकते हैं। आप उसको वेलकम कर सकते हैं, ये ब्लॉग कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उस बच्चे से, ये ब्लॉग कर सकते हैं। कितना सिंपल है। अगर आप चाहें तो उससे थोड़ी बहुत बातचीत भी कर सकते हैं, यानी कुछ अपने बारे में बताना, कुछ अपने कभी कुछ उसके बारे में पूछना। एक छोटा सा डेमो करके मैं आपको दिखाऊंगा गाइस। अभी तो मुझे इन ब्लॉग्स में क्या क्या कंटेंट होते हैं वो भी बताने हैं, तो आप प्लीज़ एक एक करके उसे नोट डाउन करते रहिए। मैं बोलता जाऊंगा और आप उसे नोट डाउन करिए। तो फिर उसके बाद हम एक प्ले करेंगे कैसे बच्चों से इंग्लिश में हम बात कर सकते हैं, और ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी होने वाला मेथड है गाइस। और इस मेथड को हम काउंट करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट ऑफ हिंग्लिश। अभी हम बोल रहे हैं हिंग्लिश। हिंग्लिश, हिंग्लिश का मतलब हो गया इंग्लिश विद हिंदी। रेडी गाइस? चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वेलकम की बात करते हैं। वेलकम मतलब होता है स्वागत करना। स्वागत का मतलब हो गया किसी को, जब भी आपके घर में कोई आता है तो आप उसे वेलकम करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा डेमो करके देखते हैं यहाँ पर गाइस कैसे आप वेलकम कर सकते हैं बहुत सिंपली अपने घर में आने वाले लोगों का। तो जब भी कोई घर में आएगा तो आप नोटिस करेंगे कोई डोर बेल बजाता है, कोई डोर को नॉक करता है, तो वहाँ पर कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी आते हैं, हु इज़ देयर। आप उन्हें मत बोलिए, लेट इट बी, आप सीधा वेलकम पे आते हैं। आपने गेट खोला, तो अब आप गेट खोलते हैं तो वहाँ पर जो व्यक्ति आपको दिखता है या तो वो एकदम अननोन होगा या वेरी मच नोन होगा। तो आप दो ही तरह के लोगों को देखने वाले हैं गेट खोलते ही, ये तो ऑब्वियस है, इसको तो आप टाल ही नहीं सकते। अगर वो नोन है तो आप उसको एक अच्छा वेलकम देंगे, क्योंकि नोन लोगों को हम घर के अंदर प्रवेश कराते हैं। वेलकम किसके लिए है? वेलकम होता है नोन लोगों के लिए। ये घर की सिचुएशन है। अगर ये ऑफिस की सिचुएशन है या आपकी शॉप की सिचुएशन है या आपकी किसी कंपनी की सिचुएशन है, तो वहां अननोन लोगों को भी वैसे ही वेलकम दिया जाता है, बिकॉज दे आर आवर कस्टमर्स। और कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को भी हमें बहुत अच्छा वेलकम देना होता है। आई थिंक इट इज़ वेल अंडरस्टूड यू ऑल। बट
अब हम बात कर रहे हैं यहां पर वेलकम की, जो हमारे घर में नॉन व्यक्ति आए हैं उनके लिए। तो अगर आप उनको वेलकम करेंगे तो कैसे करेंगे? ओ इज दैट यू, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, ऐसे बोलना है, मुस्कुरा के बोलना है, ओ इज दैट यू, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तो ये सेंटेंस आपको याद रखना है, लिख लीजिए, ओ इज दैट यू, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तो अपना पढ़ लिया इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये वेलकम का सेंटेंस हो गया पहला। फिर आपको बोलना है प्लीज कम इन, प्लीज वर्ड यूज करके, प्लीज कम इन, प्लीज कम इन, ऐसे करके बोलना है। फिर उसके बाद आप और भी सेंटेंस लिख सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, ये भी आप बोल सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं? आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू अगेन। अगर वो व्यक्ति दोबारा आया है आपके घर में तो आप क्या बोलेंगे? आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू अगेन, आई एम सो ग्लैड टू सी यू अगेन, ऐसे भी बोल सकते हैं। बस हो गया वेलकम। इतना सा है, छोटा सा कंटेंट है गाइस, सिर्फ इतनी इंग्लिश बोल लीजिए, बाकी हिंदी बोलिए, तब भी अच्छा लगता है। हुआ ना क्लियर आपको? ये ब्लॉक लोगों को याद रहते हैं, और आप क्या याद करते हैं? आप याद करते हैं सेंटेंस मेकिंग, आप याद करते हैं ट्रांसलेशन। अरे आप ओ यू नहीं, ओ इज दैट यू, ऐसे। कम 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 क्या होता है? प्लीज कम इन, ये बोलना है। ट्रांसलेशन नहीं गाइस, ब्लॉक को स्टडी करना है। आप इसी एक क्लास में बहुत बेहतर अपने आप को देख सकते हैं। आप प्लीज इन सारे सेंटेंसेस को जो मैं अभी आपको बोल रहा था उसे नोट डाउन करते रहिएगा, सुनकर भी और इधर देखकर भी, ठीक है। नेक्स्ट, वेलकम आपका हो गया डन, हम इसे डन कर देते हैं। हो गया डन गाइस, ओके, ये डन हो गया। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूं वेलकम के सारे सेंटेंसेस एक साथ। ओ इज दैट यू, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, प्लीज कम इन, यू आर मोस्ट वेलकम, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड टू सी यू हियर, या सी यू अगेन। सी यू हियर, सी यू अगेन। सी यू हियर कब बोलते हैं? जब कोई पहली बार आया है। सी यू अगेन कब बोलते हैं? जब वो आता रहा है आपके घर में। ये लॉजिक है। क्लियर हो गया गाइस? वेलकम डन। अब हम बात करते हैं हॉस्पिटैलिटी की। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी। अब मेहमान नवाजी कब होती है? एक्सक्यूज मी, जब आपके घर में कोई एंटर कर चुका होता है, आपके ड्राइंग रूम में या आपके बैठक में या सिटिंग एरिया में आपके वो पर्सन बैठ जाता है। जब वो बैठ जाता है तो आप उसकी हॉस्पिटैलिटी कैसे कर सकते हैं? पहला पॉइंट, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। मैंने फिर से बोला, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, समथिंग हॉट और कोल्ड, दोनों ऑप्शन रखते हैं, कुछ ठंडा या गर्म, ये बोलना है आपको हॉस्पिटैलिटी में। हाउ मे हेल्प यू, व्हाट कैन आई गेट फॉर यू, व्हाट कैन आई गेट यू भी बोल सकते हैं, फोर लगाने की जरूरत नहीं है, व्हाट कैन आई गेट यू, वुड यू लाइक टू हैव कप ऑफ टी। कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस हम बोलते हैं गाइस। हॉस्पिटैलिटी का मतलब कुछ उन्हें ऑफर करना, कुछ उन्हें खाने पीने के लिए पूछना, जो कि हमारे ट्रेडिशन में, हमारी संस्कृति में, ये हमारे कल्चर में आता है कि हम किसी को कुछ खिलाएं, कुछ पिलाएं, उसको पानी पूछें। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अंडरस्टूड टू यू ऑल कि हॉस्पिटैलिटी का मतलब किसी को अच्छी ऑफरिंग करना। बस इतना हो गया गाइस, डन। सर इतना ही होगा? अरे बहुत छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं ये, इसमें कोई आपको बहुत बड़ी कोई बहुत सारी चीज़ें थोड़ी ना सीखनी है। हाँ, इंग्लिश सीख रहे हैं ना, तो यहाँ इंग्लिश बोलनी है, बाकी जगह आप हिंदी बोलेंगे, और देखना कितना मज़ा आएगा आपको, खुद में मज़ा आएगा कि यार बहुत ईजी है। ओके, नेक्स्ट, ग्रीटिंग। अब ग्रीटिंग करने का मतलब होता है हालचाल पूछना, अभिनंदन करना, ठीक है। तो सबसे पहले जब आपने उनको बिठा दिया, खाना पीना वो खा रहे हैं, उसके साथ आप ग्रीटिंग शुरू कर सकते हैं। हाउ आर यू, सो हाउ आर यू, हाउ आर यू का मतलब कैसे हैं आप। हाउ इज एवरीथिंग, हाउ इज एवरीथिंग का मतलब सब कुछ कैसे चल रहा है। हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन, हाउ आर यू और हाउ हैव यू बीन में क्या डिफरेंस होता है। हाउ आर यू नॉर्मली हम पूछते हैं आप कैसे हो, और हाउ हैव यू बीन का मतलब आप कैसे रहे, यानी काफ़ी दिनों बाद मिले, इस बीच में आप कैसे रहे। तो हाउ आर यू की जगह हम फिर वहाँ पर हाउ हैव यू बीन बोलते हैं, ठीक है गाइज। फिर उसके बाद हम बोलते हैं लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी, वेयर वर यू और वेयर हैव यू बीन, ये याद रखना है। लॉन्ग टाइम नो सी, वेयर हैव यू बीन,
या इसको ऐसे भी बोलते हैं, आई डोंट सी यू मच अराउंड हियर, वेयर हैव यू बीन, मैं आपको दिखते ही नहीं हो, आप आजकल कहाँ रहते हो, ऐसे बोलना है। ठीक है गाइस। उसके बाद आप चाहें तो और भी ग्रीटिंग कर सकते हैं, जैसे हाउ इज योर फैमिली, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, आज इन दिनों में आप क्या कर रहे हैं, ये भी ग्रीटिंग का पार्ट है, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। तो गाइस इतने सेंटेंसेस आप अपने पास जरूर संभाल के रखना, ये सारे फ्रेजेस हैं, ये सारे डेली रूटीन में आने वाले सेंटेंसेस हैं गाइस। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिन्हें आपको रोज खर्च करना पड़ेगा, रोज बोलना पड़ेगा, डेफिनेटली ये पक्का होने वाला है गाइस। तो ये है आपका ग्रीटिंग, ये भी डन हो गया गाइस। तो देखा आपने कितना सिंपली हम हर चीज़ों को डन करते हुए चल रहे हैं। अब हम आते हैं रिक्वेस्ट में। रिक्वेस्ट का मतलब होता है बातचीत के दौरान कई बार हम रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के घर गए और आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आप रिक्वेस्ट करेंगे। जब भी आपको किसी से कोई ज़रूरत होती है, जब भी आपको किसी से कोई काम होता है, तो डेफिनेटली वहाँ रिक्वेस्ट ड्यू हो जाती है, और बिना रिक्वेस्ट के अगर आप वो बात बोलते हैं तो अच्छा नहीं माना जाता। तो जब भी आप रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट करने के लिए आपको क्या बोलना होता है, कैन यू प्लीज़, मैंने फिर से बोला कैन यू प्लीज़, और कई बार उसे कुड यू भी बोलते हैं, कैन यू प्लीज़ डू मी अ फेवर। एक ये सेंटेंस जरूर याद रखिए, कैन यू प्लीज़ डू मी अ फेवर। कैन यू प्लीज़ डू मी अ फेवर का मतलब क्या आप मेरा एक काम कर देंगे, ये है रिक्वेस्ट करने का तरीका। नेक्स्ट, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी हियर। दूसरा, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी हियर। रिक्वेस्ट का मतलब प्लीज़ भी होता है, प्लीज़ से भी जितने सेंटेंसेस बनते हैं मैं उसकी पूरी एक सीरीज आपको दूंगा, सारे सेंटेंसेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहां प्लीज़ वर्ड यूज होता है उसको मैं आपके नोट्स में आपको दूंगा, और आप उसे प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा हमारी क्लास में। उसके अलावा हम बोल सकते हैं कैन यू प्लीज़ लेंड मी 10,000 रुपीज़ फॉर 1 वीक, यानी क्या आप मुझे 10,000 रुपये एक सप्ताह के लिए उधार दे सकते हो अगर आपको पैसा उधार चाहिए। कैन यू प्लीज़ एडवाइज मी हियर, क्या आप मुझे यहाँ पर सलाह दे सकते हैं। कैन यू प्लीज़ अलाउ मी, क्या आप मुझे परमिशन दे सकते हैं। कैन यू प्लीज़ गाइड मी, कैन यू प्लीज़ कुछ भी जो आपको रिक्वेस्ट करनी हो वहाँ कैन यू प्लीज़ आप बोलेंगे। तो ये वाला आपका डन हुआ गाइस, कैन यू प्लीज़ बोलना है। परमिशन लेना और देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब परमिशन को समझाने से पहले मैं रिक्वेस्ट का एक और पार्ट समझा देता हूं। एक और पार्ट है जिसे हम बोलते हैं इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब क्या हुआ, मैंने अभी पीछे बताया आपको। इनफॉर्मल यानी जिनको हम जानते हैं, अगर हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ कैन यू प्लीज़ नहीं चलता है। वो कहते हैं यार तू यार क्यों मुझे पराया कर रहा है यार, कैन यू प्लीज़ बोल के। हाँ, कहते हैं ना ज़्यादा फॉर्मल हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर आप कैन यू प्लीज़ की जगह बोल सकते हैं वुड यू माइंड। क्या बोल सकते हैं, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, वुड यू माइंड लैंडिंग मी 10,000 रुपीज़ फॉर 1 वीक। अब देखो यहाँ पर लैंडिंग यानी आपको V1 ING करना होगा। कैन यू प्लीज़ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड यू माइंड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऐसे आपको बोलना है। राइट गाइस, तो इस तरह से रिक्वेस्ट आपका कंप्लीट होता है। ये सारे नोट डाउन करने हैं सेंटेंसेस सारे, ठीक है। अब परमिशन में आ जाते हैं। परमिशन का मतलब होता है किसी से अनुमति लेना या किसी को अनुमति देना, दोनों ही टर्म्स में अलग अलग है। आपने नोटिस किया होगा स्कूल टाइम से ही, बहुत छोटे उम्र से ही आपने एक सेंटेंस बहुत बार बोला है, मे आई कम इन, तो वो भी एक परमिशन है। मे आई कम इन एक परमिशन है। इसी तरह से आप और भी सेंटेंसेस बोल सकते हैं, जैसे मे आई नो योर नेम प्लीज़, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, ये भी एक परमिशन लेना हुआ। मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, ये भी एक परमिशन लेना हुआ, ठीक है। मे आई आस्क योर क्वेश्चन, ये भी एक परमिशन लेना हुआ। लेकिन जब भी आप परमिशन लेते हैं उससे पहले एक फ्रेज जरूर बोलिए गाइस, ये बहुत अच्छा लगता है, सुन लीजिए। वो कौन सा फ्रेज है, इफ़ यू डोंट माइंड, if you don't mind may I sit here, if you don't mind may I ask your name, may I ask your name। तो ये परमिशन लेने का तरीका हो गया। अब इसको इनफॉर्मल पैटर्न में कैसे बोलते हैं, do you mind if I sit here, do you mind if I go there, do you mind if I talk to you sometime। ये इनफॉर्मल यानी अपने दोस्तों में, नोन लोगों में, फ्रेंड सर्कल में अगर आप बोलेंगे तो वहाँ मे आई ना बोलकर आप बोलते हैं डू यू माइंड। जैसे रिक्वेस्ट में हमने बोला था वुड यू माइंड, यहाँ वुड यू माइंड, यहाँ डू यू माइंड, वुड यू माइंड, डू यू माइंड, बस वुड यू माइंड से रिक्वेस्ट,
Do you mind say permission? So simple, very easy, isn't it guys? Okay, now next advice. जब भी हम किसी को एडवाइस देते हैं तो हम वहां पर बोलते हैं आई थिंक यू शुड, आई थिंक बोलते हैं फिर यू शुड बोलते हैं। ये ब्लॉक है गाइस, ध्यान से सीखिए। आई थिंक यू शुड डू अ जॉब, आई थिंक यू शुड कंसल्ट विद डॉक्टर, मतलब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आई थिंक यू शुड टॉक टू रीमा, आई थिंक यू शुड टॉक टू रीमा, मेरे ख्याल से तुम्हें रीमा से बात करनी चाहिए। इस तरह से हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं। आई थिंक यू बेटर, यूड बेटर मतलब यू हैड बेटर, ऐसा है पैटर्न, यू हैड बेटर, तो उसको हम बोलते हैं आई थिंक यूड बेटर गो देयर, अच्छा होगा कि आप चले जाएं, वहाँ चले जाएं। तो इस तरह से भी हम एडवाइस करते हैं। तो इस फॉर्मेट को भी आपको समझना है। अब विलिंगनेस की बात करते हैं, ऑफर की बात करते हैं। जैसे विलिंगनेस यानी इच्छा पूछना, जैसे मैंने आपसे कहा व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, समथिंग हॉट और कोल्ड, यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी में याद है ना आपको, वो एक इच्छा पूछने वाला ही सेंटेंस हो गया। सामने वाले की इच्छा पूछना, वेयर वुड यू लाइक टू गो, इफ़ यू हैव सम स्पेयर टाइम व्हाट वुड यू लाइक टू डू। ऐसे हम क्वेश्चन पूछते हैं लोगों से, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, वेयर वुड यू लाइक टू गो, हाउ वुड यू लाइक टू डू दिस, और व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं गाइस जिसमें हम किसी की इच्छा पूछते हैं। और ऑफरिंग करने का मतलब, किसी की इच्छा पूछने का मतलब ऐसे भी होता है, हाउ अबाउट गोइंग टू वॉच मूवी, हाउ अबाउट से भी हम बोलते हैं किसी की इच्छा पूछना, किसी को ऑफर करना। तो हाउ अबाउट हैविंग कप ऑफ टी, ऐसे भी हॉस्पिटैलिटी में आ सकता है ये सेंटेंस। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, समथिंग हॉट और कोल्ड, और हाउ अबाउट हैविंग कप ऑफ टी, कैसा रहेगा एक कप चाय पी जाए, तो हॉस्पिटैलिटी में ऐसे भी आ सकता है। तो गाइज आपने ये 4 पॉइंट्स को डन कर लिया। अब ये डन हो गया गाइज। तो देखा हमने कितनी सिंपली एक एक ब्लॉक को डन किया है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स में। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है, देखिए जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आते हैं तो एक बातचीत में एटलीस्ट एक बार उनकी तारीफ जरूर करें। अगर आप करते हैं तो आपके रिश्ते मजबूत रहते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और आप भी इसे आजमाइए। अक्सर क्या होता है, हम तारीफ लेना पसंद करते हैं, देना पसंद कभी नहीं करते हैं। तो अगर आप तारीफ देते हैं तो अल्टीमेटली आपको तारीफ मिलती भी है और आपका रिलेशन और आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो जब आप कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं तो कुछ सेंटेंसेस कॉम्प्लीमेंट्स के आप याद रखिए, जैसे यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अगर कोई फीमेल है तो उनको आप ऐसे बोल सकते हैं, यू आर लुकिंग हैंडसम। अगर कोई मेल है तो आप उन्हें ऐसे बोल सकते हैं, लुकिंग नाइस। एटलीस्ट इतना तो बोल ही सकते हैं, लुकिंग नाइस। आई लाइक द वे यू टॉक, यानी द वे यू टॉक मतलब जिस तरह से आप बात करते हो मुझे बहुत अच्छे लगते हो आप। यू नो, यू हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। ऐसे भी हम सेंटेंस बोलते हैं, यू हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स आप दे। कई बार कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें सुंदर दिखने वाली कोई बात ही नहीं है, लेकिन उसकी बातचीत हो सकता है जहां आप उसको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, उसकी बातचीत पे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, ग्रेट, यू आर माइंड ब्लोइंग। कई बार हम ऐसे भी कुछ किसी को वर्ड बोल देते हैं, एक्सीलेंट, आई लाइक इट वेरी मच, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। कुछ इस तरह के सेंटेंसेस भी हम बोलते हैं, टोटली एग्री विद यू। तो उससे क्या होता है, वो उसको लगता है कि यार ये बंदा मेरे साथ मेरी बातचीत से बड़ा खुश हो रहा है। ये भी एक तरह से इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होता है। गाइस प्लीज़ नेवर डू लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स। कभी भी किसी को झूठी तारीफ मत दीजिएगा, वो जल्दी पकड़ में आ जाती है और उससे आपका इंप्रेशन खराब भी हो सकता है। तो और भी सेंटेंसेस जो कॉम्प्लीमेंट्स के हैं वो मैं आपको नोट्स में दे दूंगा। बाकी हम जैसे जैसे प्ले करेंगे, आगे आगे सिचुएशंस में कन्वर्सेशन करेंगे, इंग्लिश को आगे लेके चलेंगे, तो आपके पास और भी बहुत सारे फ्रेजेस और कंटेंट्स आते रहेंगे गाइस। तो ये भी फाइनली डन हो गया। डन 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 डन। सो वी हैव डन दीज ऑल ब्लॉक्स। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड में गाइस। क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए गाइस आपको तो थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, डेफिनेटली लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको एक बहुत पते की बात बताना चाहूँगा, बहुत ही ईजी बात बताऊँगा, आपको मज़ा आएगा सुनकर। क्वेश्चन आंसर में अक्सर स्टूडेंट पूरी ग्रामर पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आंसर में अक्सर स्टूडेंट पूरा का पूरा 6 महीने तक का कोर्स करते रहते हैं और उसके बावजूद भी उनसे कोई अच्छा क्वेश्चन बनता नहीं है। वो डिड लगाना था या डू लगाना था, वो विल लगाना था या शुड लगाना था, इसी में बेचारे फंसे रह जाते हैं। मैं आपको हेल्प करूंगा क्वेश्चन आंसर राउंड को कैसे करना है। अगर आपको 10 दिन के अंदर अंदर इंग्लिश बोलना सीखना है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ।
सबसे पहले आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछने हैं। बेसिक क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाले क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चंस होते हैं। उसकी पूरी लिस्टिंग मैं आपको दूंगा और उनके आंसर्स भी कैसे दिए जाते हैं वो भी दूंगा। अब जब आप किसी से बात करते हैं गाइस, तो नॉर्मली एक ही तरह के क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। आपने नोटिस नहीं किया, बाकी आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कोई अननोन व्यक्ति से आप बात करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? मे आई नो योर गुड नेम प्लीज, आएगा, हमेशा आएगा। बाय द वे व्हाट इज योर नेम, आएगा ना। व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू डू, वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू पुटिंग अप, वेयर डू यू बिलोंग टू, कैन यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, ये क्वेश्चन आएंगे। व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम, and what is your aim, what is your strength, means where do you see yourself after 5 years। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस बार बार आते हैं गाइस, और वही क्वेश्चंस अगर आप शुरू में प्रिपेयर कर लें, जैसे हम लोगों ने कभी कोई एग्ज़ाम्स दिया तो उसके 25 क्वेश्चंस लर्न कर लिए, किसी का टेस्ट दिया, किसी का टेस्ट पेपर था तो उसने बेचारे ने 50-50 क्वेश्चंस के आंसर लर्न करे। हिस्ट्री के कितने सारे क्वेश्चंस और आंसर आपने लर्न करे, पॉलिटिकल साइंस में कितने क्वेश्चन आंसर आपने लर्न करे, करे कि नहीं करे। अब जहां आपकी बातचीत की बारी आ रही है, तो क्या आपको लगता नहीं कि मैं भी कुछ 20-30 क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा होते हैं, जो बार बार आते हैं, उन्हें स्टडी कर लेता हूँ? क्या दिक्कत है? ज़रूरी है 6 महीने आपको पूरी ग्रामर पढ़नी है और फिर उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा? उससे तो कहीं गुना बेटर है कि आप 15-20 क्वेश्चन स्टडी कर ले, उनके आंसर कैसे देते हैं वो भी कर लें, खत्म। क्वेश्चंस भी सीखने हैं, आंसर भी देना सीखना है। हो सकता है कोई आपसे वही क्वेश्चन पूछ ले तो आपको आंसर देना आना चाहिए। तो इसीलिए आपको इसके क्वेश्चन आंसर सीरीज को मैं दूंगा, हेल्प करूंगा, और आपको इसको थोड़ा सा करना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मोरओवर इसका एक सेकेंड पार्ट भी है। सेकेंड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन सीखेंगे लॉजिकली, कॉन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशंस में, स्पोकन में बातचीत करते वक्त कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं और कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये चीज़ सीखनी होती है गाइस। जैसे अब आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं तो द पर्सन स्पोकन टू, इट इज़ ऑलवेज यू। जिससे भी आप बात करेंगे वो आपके लिए तो यू होगा, तो आप हमेशा यू से ही संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे डू यू का मतलब क्या आप ते हो, यानी क्या आप ते हो का मतलब, जैसे मैंने बोला डू यू लाइक मी, क्या आप मुझे पसंद करते हो। डू यू गो देयर, क्या आप वहाँ जाते हो। डू यू हेल्प योर पेरेंट्स, क्या आप अपने माता पिता की मदद करते हो। डू यू एग्री विद मी, क्या आप मुझसे सहमत होते हो। डू यू का पैटर्न आप समझेंगे, क्या, डू से क्या वाले क्वेश्चंस। ठीक है। नेक्स्ट, आर यू इंटरेस्टेड इन इट, आर यू हैप्पी विद इट, आर यू गोइंग देयर, आर यू गेटिंग मी, आर यू हैप्पी, आर यू सेटिस्फाइड विद मी, मतलब आर यू के क्वेश्चंस हो गए। बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा, और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। मैं अभी एग्जांपल के तौर पे 3-4 सेंटेंसेस आपको दे रहा हूँ। फिर अगला पॉइंट आता है डू यू हैव, क्या आपके पास है। डू यू हैव हर कॉन्टैक्ट नंबर, क्या आपके पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर है। डू यू हैव का मतलब क्या आपके पास है। ओके, डू यू हैव सम मनी विद यू, क्या आपके पास कुछ पैसा है आपके साथ। डू यू हैव नॉलेज अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, क्या आपको इंग्लिश की नॉलेज है, क्या आपके पास है। डू यू हैव योर ओन हाउस, क्या आपके पास खुद का घर है। डू यू हैव अ फैमिली, क्या आपके पास आपकी परिवार है। तो इस तरह से डू यू हैव एनी अकाउंट इन बैंक, तो जो भी क्या आपके पास है, डू यू हैव। तो पहला था डू यू, फिर दूसरा था आर यू, अब है डू यू हैव। तो ये 3 पैटर्न सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं प्रेजेंट बेस के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं, और पास्ट बेस के अंदर फिर वो डिड हो जाता है। जैसे डिड यू गो येस्टरडे, डिड यू गो देयर येस्टरडे, क्या आप वहाँ कल गए थे। डिड यू स्टडी दिस चैप्टर येस्टरडे, क्या कल आपने ये चैप्टर पढ़ा था। डिड यू हेल्प योर सिस्टर इन स्टडी, क्या आपने अपनी बहन की उसकी स्टडी में मदद की थी। तो डिड वाला हो गया। ठीक है। इसी तरह से वुड यू और विल यू भी बहुत ज़्यादा बोला जाता है। जैसे वुड यू गो देयर, वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी, वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी, ये भी क्वेश्चन का बहुत बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो गाइस कई बार क्या होता है, कुछ फिक्स कंटेंट्स हैं, बार बार जो बोलने वाले सेक्शंस होते हैं, अगर हम उन्हें एक जगह लिख कर उनकी प्रैक्टिस कर लेना, तो ये भी क्वेश्चन आंसर राउंड भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। गाइस अभी हम इसे समझ चुके हैं, इट इज़ नॉट डन, अभी ये डन नहीं हुआ है, ये पेंडिंग है।
इसी को हमें करना है। जो डन हो रहे हैं वो हम डन कर रहे हैं, इसको हमें पेंडिंग में रखते हैं। अब हम बात करते हैं थैंक्स गिविंग एंड फेयरवेल की। थैंक्स गिविंग का मतलब होता है थैंक यू करना गाइस। थैंक यू करने का मतलब होता है, ऐसा नहीं किसी ने आपकी मदद करी तभी आप थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू बेसिकली एक वर्ड है। थैंक्स और सॉरी एक ऐसा वर्ड है जो फॉर्मेलिटीज में आता रहता है, बार बार आता रहता है। जैसे किसी ने आपको अच्छा वेलकम किया तब भी आप बोलते हैं थैंक्स। किसी ने आपको बैठने की परमिशन दी है, किसी भी काम को करने की परमिशन दी तो आप भी तब भी बोलेंगे थैंक्स। किसी ने आपकी मदद करी तब भी आप बोलेंगे थैंक्स। और जहाँ तक बातचीत की बात है, बातचीत में किसी ने आपको, जैसे अभी आपको वेलकम किया तब थैंक्स बोला आपने, हॉस्पिटैलिटी दी तब भी आपने थैंक्स बोला, थैंक यू सो मच यहाँ भी बोला, थैंक यू सो मच बोला, ठीक है। किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिया तब भी आपको थैंक्स बोलना पड़ेगा, डेफिनेटली बोलना पड़ेगा। तो इन तीनों सेक्शन में तो थैंक्स आएगा ही आएगा गाइस। और फिर जब आप बातचीत अपनी पूरी कंप्लीट कर लेते हैं तो जाने से पहले भी थैंक्स बोलते हैं। और थैंक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसने अपना समय दिया, ये भी एक पॉइंट है। तो हम क्या बोलते हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ प्रीशियस टाइम, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी हियर, इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू, इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू, फेयरवेल हो गया। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस टाइम, ये आपका फेयरवेल हो गया। तो जब आप ये ब्लॉग भी बोलते हैं तो ऑसम फीलिंग आती है गाइस, बड़ा मज़ा आता है, सुनने वाले को भी आता है और आपको तो करके बहुत ही मज़ा आने वाला है गाइस। अगर विश्वास ना हो तो एक ना एक ब्लॉग तो आज ट्राई कर ही लेते हैं। आप करके देखिए, आज इस क्लास के बाद ही कोशिश करिए आपके घर में किसी बच्चे के साथ, किसी के साथ भी, किसी का फ़ोन आ जाए उसको एक ब्लॉग बोल के देखिए, मज़ा आएगा। आपको लगेगा अरे यार हो गया, बड़ा आसान है इंग्लिश बोलना, तो यार बहुत ही सिंपल है। आई एम इंजॉइंग इट। हाँ, इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है गाइस। लर्निंग शुड बी फन। अगर आप फन नहीं कर रहे हैं तो सीखने से कोई फ़ायदा नहीं है, मज़ा नहीं आता। सो दिस ब्लॉग इज़ ऑल्सो डन नाउ। तो देखा गाइस, हमने कितने जल्दी और कितने सारे ब्लॉग्स को समझ लिया है। अब हम बात करते हैं एसर्टिव सेक्शन की। बात बताना, प्रेजेंट बेस, पास्ट बेस। अब बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करते करते उन्होंने आपके पापा के बारे में पूछ लिया, आपकी मदर के बारे में पूछ लिया, हाउ इज़ योर मदर नाउ। अगर आपकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, उनको पता था तो उन्होंने पूछ लिया, तो आप उनके बारे में बताएंगे, हाँ माई मदर इज़ फाइन नाउ, शी इज़ गेटिंग बेटर, शी इज़ रिकवरिंग, कुछ इस तरह से बोलेंगे। शी इज़ नॉट एब्सोल्युटली फाइन बट गेटिंग वेल, ठीक है वो ठीक हो रही है, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। तो कई बार क्या होता है, किसी पर्सन के बारे में बात करना, अच्छा यार वो सुनील उस दिन क्या कह रहा था यार, कभी कुछ रिपोर्ट करना पड़ जाता है, कभी किसी की चुगली करनी पड़ जाती है। बातचीत में चुगलियाँ भी तो होती हैं। जब आप किसी से बात करेंगे, अरे तेरे को पता है परसों क्या हुआ था, अरे तेरे को पता है उसने क्या कहा था, तेरे को मालूम है उस दिन क्या हुआ था, अरे यार ये हुआ, अरे यार तुम्हारे, ऐसे बहुत सारी बातचीत जो होंगी वो प्रेजेंट में होंगी या पास्ट बेस में होंगी। उसके लिए गाइस आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो ये कोर्स तो 3-4 दिन का ही था। अगर मैं आपको 10 से 12 दिन लेके चलूँगा तो 10-12 दिन में मैं आपको इतनी इंग्लिश करा दूंगा। कराने का मतलब आप बोल रहे होंगे, कराने का मतलब ये नहीं कि आप लर्न करके रट के बैठे हुए, आप बोल रहे होंगे, इतनी इंग्लिश करा दूंगा कि किसी से भी आप बात करेंगे ना तो कोई आपको पहचान नहीं सकता कि आपको इंग्लिश आती है नहीं आती। वो यही कहेगा you are good at English. Definitely it is gonna be possible for you all. So how we can make all things in next coming classes, चलिए हम उसके लिए आने वाली क्लासेस में देखेंगे। एक एक ब्लॉक को और अच्छी तरह से खोलेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे अब चीज़ों को आगे बढ़ाना है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा शो हो जाएगा, इस बनता है ना एक शो, रेडी? चलिए हम शो करते हैं। शो करते हैं एक छोटे बच्चे का, क्योंकि मैंने आपसे कहा आप छोटे बच्चों के साथ, छोटे बच्चों का मतलब जो आपकी उम्र से छोटे हैं उन लोगों के साथ आप बात करें, क्योंकि वो आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपके एरर्स पे हंसेंगे भी नहीं। कई बार तो उनको एरर्स का भी नहीं पता हो, क्योंकि वो खुद घबराते हुए डरे हुए बैठेंगे आपके सामने। होता नहीं है, जो हमसे बड़ा होता है हम उसके सामने थोड़ा डर जाते हैं, तो वो भी आपके साथ कुछ ऐसे ही होंगे। आप अच्छी तरह से उन पर डोमिनेट कर सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं। तो उससे बढ़िया कोई तरीका नहीं होने वाला गाइस। प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है छोटों को अपने साथ रखो। आप बड़ों के पीछे जाओगे, बड़ों से बात करोगे तो जितना आता है वो भी भुलवा देंगे। छोटों के साथ बैठिए, छोटों के साथ यानी छोटे बच्चे या आपके छोटे भाई बहन, ठीक है? तो आप उनको अपने साथ रखिए,
आप उन्हें अपने घर में इनवाइट भी कर सकते हैं, आप उनके घर भी जा सकते हैं, या पार्क में, रास्ते में, मॉर्निंग वॉक करते वक्त कभी भी आप उनको अपने साथ रख लीजिए, ठीक है। और उनसे बोलिए चलो यार हम थोड़ा बहुत इंग्लिश में बात करेंगे। मैंने ये नहीं कहा इंग्लिश में बात करेंगे, थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी बात करेंगे, ऐसे शुरुआत करना है। थोड़ा बहुत इंग्लिश में बात करने का मतलब इंग्लिश बोलेंगे। रेडी? चलिए, जितना हमसे हो सकता है हम उतना इंग्लिश में करेंगे, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले उनसे बात करेंगे, वो आपके घर आते हैं तो आप क्या कहेंगे? ओह, इज दैट यू, प्लीज कम इन। कंटेंट क्लियर हुआ वेलकम का? बस इतना ही बोलना है, प्लीज कम इन। फिर उसके बाद व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, समथिंग हॉट और कोल्ड। चलिए ये नहीं चल रहा तो कुछ और भी बोल सकते हैं। वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ, बोलेगा क्या आप? अब रोज आ रहे हैं तो इतना तो चलेगा। वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, हॉस्पिटैलिटी होगी। उन्होंने बोला नो थैंक्स, इट्स फाइन विद मी। अभी इसका जवाब भी तो सिखाऊंगा मैं आपको। नो थैंक्स, इट्स फाइन विद मी। नो थैंक्स, आई एम फुल। या ओके, आई शुडंट माइंड, इतना भी होता है। ओके, आई शुडंट माइंड का मतलब ले आइए एक गिलास पानी, हॉस्पिटैलिटी हो गई। फिर उसके बाद सो हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हैं। टुडे क्यों बोला? क्योंकि आप रोज ही मिल रहे हैं तो टुडे बोल दीजिए। हाउ आर यू टुडे, वो कहेगा आई एम फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। सो रेडी? क्या हम इंग्लिश में बात करें? आप थोड़ा हिंदी भी बोल सकते हैं। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, वो भैया बोलेंगे आपको, छोटे हैं ना। हाँ जी भैया, चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो आप क्वेश्चन आंसर में आ जाते हैं। क्वेश्चन आंसर में आप बात करते हैं। ओके, टुडे यू आर लुकिंग हैंडसम, समथिंग स्पेशल। कॉम्प्लीमेंट्स भी हो गया, क्वेश्चन भी आ गया। यू लुकिंग हैंडसम, समथिंग स्पेशल। नो भैया, ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। अब क्योंकि उसको उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, वो भी ट्राई कर रहा है, तो वो भी इस तरह से बोलेगा। एक्चुअली इट इज़ एज यूजुअल, मैं तो हमेशा ऐसे ही रहता हूँ। ओके, बट यू आर लुकिंग नाइस। फिर से एक बार रिपीट किया, यू लुकिंग नाइस। थैंक यू भैया, थैंक्स बोला। सो आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे? आर यू, मैंने कहा ना, डू यू, आर यू, कैन यू, यही क्वेश्चन टैग्स होते हैं मेनली। आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे? नो भैया, एक्चुअली इट्स हॉलीडे। नो, आई डोंट हैव एनी स्कूल टुडे, इट्स हॉलीडे। ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, सो व्हाट वुड यू डू टुडे, होल डे। तो आज आप पूरा दिन क्या करोगे? व्हाट वुड यू डू, करोगे। वुड यू डू, नथिंग स्पेशल भैया, इट्स नॉट डिसाइडेड येट, अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं है। लेट्स सी, क्योंकि कई बार छोटे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो वो थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल भी लेते हैं, तो हम सुनकर भी कुछ सीखते हैं, बोलते भी हैं, और वो जो बोल रहे हैं उनसे भी हम सीखते हैं। आई थिंक आई एम ऑल फ्री, नो, आई एम completely free whole day, but in the evening I may go to hang out with my friends somewhere, मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, सो डू यू लाइक योर फ्रेंड्स, क्या आप अपने दोस्तों को पसंद करते हैं? डू यू? या ऑफ कोर्स भैया, आई लाइक देम वेरी मच, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। व्हाई डू यू लाइक? ओके, टेल मी समथिंग अबाउट योर फ्रेंड। ओके, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो बातचीत करने का तो एक बहाना ही तो चाहिए होता है गाइस, उसमें ये थोड़ी ना होता है कि मुझे यही बोलना है और वही बोलना है, या मेरे पास तो बातचीत करने का कोई कारण ही नहीं है, कोई टॉपिक ही नहीं है, मैं क्या बोलूँगा सर। कुछ भी पूछते रहिए, दोस्त पे आ गए तो दोस्तों के बारे में पूछिए, ठीक है। और लेकिन किसी से कोई पर्सनल क्वेश्चन मत पूछिए। आपकी मम्मी क्या करती हैं, आपके पापा मम्मी लड़ाई तो नहीं करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए गाइस। क्वेश्चन भी ऐसे हो जो उसकी लाइफ से रिलेटेड हो, जैसे व्हाट आर योर हॉबीज़, हाँ, what do you do in your spare time? तो बोलेगा भैया I generally do not get much spare time, but whenever I get spare time I love playing games and riding on bicycle, you know, it's also my hobby। कुछ भी वो बोल सकता है, उसकी चॉइस है। ओके, do you play video games? Yes भैया, I like it very much। Okay, which game do you like to play? कौन सी गेम आप खेलना पसंद करते हैं? भैया these days actually आई एम विद पबजी। तो पबजी कुछ ऐसी गेम्स है, वो एडिक्शन को शो करता है, तो वो थोड़ा हेजिटेशन के साथ बोल सकता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे। 10, 15, 20 मिनट बातचीत हो गई, उसके बाद आप बोल सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ प्रेशियस टाइम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग चैट विद मी दिस वे, दिस मच, गॉड ब्लेस यू, it's been nice talking to you, आई एम सो हैप्पी टू टॉक टू यू। ऐसे कितने सारे
बातें हैं जो उनको कॉम्प्लीमेंट्स के साथ साथ थैंक्स गिविंग में आप दीजिए, वो दोबारा फिर आएगा आपसे बात करने के लिए। दैट्स अ पॉइंट गाइस, सो सिंपल, हाँ, इजंट इट? ओके, सो गाइस आई हैव गॉन थ्रू all the sections now and I'm sure you must have understood all these blocks. You know, ये जो blocks हैं ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत blocks हैं, and with the help of these blocks you can easily talk to anybody in any situations. और ये कैसे possible होने वाला है coming videos में आप देखेंगे। मैं आपको help करूँगा और भी अच्छी तरह से help करूँगा। assertive कैसे किया जाता है, क्वेश्चन टैग्स कैसे किए जाते हैं गाइस। इसके अलावा एक पॉइंट और भी सीख लेना है आपको, येस और नो कैसे बोला जाता है, वो मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं गाइस कि आप लोगों ने इस पूरी वीडियो से बहुत सारी चीज़ों को सीखा होगा, समझा होगा, और आज से नहीं अभी से आप अपने उन व्यक्तियों को सोचिए जिनके साथ आप चैट कर सकते हैं। हर एक उस व्यक्ति को सोचिए जिसके साथ आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जितना मैंने बोला है उतना बोले, मैं आपसे कहता हूँ एटलीस्ट एक ब्लॉक भी करते हैं, वेलकम भी करते हैं, हॉस्पिटैलिटी भी करते हैं, ग्रीटिंग भी करते हैं, थैंक्स गिविंग कर लीजिए, रिक्वेस्ट करके कैन यू प्लीज़ करके बोल लीजिए, क्वेश्चंस राउंड में मे आई नो कैन यू प्लीज़ करके इतना ही बोल लीजिए, एटलीस्ट किसी को कॉम्प्लीमेंट ही दे दीजिए इंग्लिश में, छोटा सा क्या होता है। इंग्लिश बोलेंगे तो आपका ब्रेन और आपके अंदर एक अलग फीलिंग आएगी कि हाँ अब मैं ट्रांसलेशन करके नहीं, सीधा ब्लॉक के थ्रू मैं इंग्लिश बोल, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है गाइस। सो नाउ लास्ट मेरा ब्लॉक क्या है बताएंगे आप? मेरा ब्लॉक है थैंक्स गिविंग का, जो मैं अब आपके साथ करने जा रहा हूँ। रेडी गाइस? रेडी? चलिए, थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू मी, फॉर वॉचिंग माई वीडियो and for loving me this much. Love you so much guys. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Bye.